Hello everyone. So today's video is going to be very interesting, very helpful, especially if you are in the IT industry and over the 30 year of age and आगे भी फ्यूचर में आपका IT इंडस्ट्री में ही रहने का प्लान है, then what are all those successful mantras that you can use जो आप अप्लाई कर सकते हो और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस इंडस्ट्री में टिके रहने के लिए। सो फ्रॉम द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स मैंने बहुत सारे अपने कलीग से, दोस्तों से वन ऑन वन हमारी कॉन्वर्सेशन हुई है रिगार्डिंग दिस, क्या क्या वो पॉइंट्स हैं, क्या क्या वो टिप्स हैं जो वो खुद के लिए अप्लाई कर रहे हैं इस आईटी इंडस्ट्री में। और कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत कॉमन है और मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स ने उसके बारे में डिस्कस किया, जो ना सिर्फ इस फील्ड में आपकी लाइफ को ईजियर बनाएगा, आपको जॉब सिक्योरिटी देगा, मतलब हर एक एस्पेक्ट से, चाहे वो विजिबिलिटी का पॉइंट है, चाहे वो आपकी जॉब सिक्योरिटी को लेके पॉइंट है, चाहे फ्यूचर प्लान को लेके पॉइंट है, हर एक एस्पेक्ट को आपके कवर करेगा और इस फील्ड में आपकी जो लाइफ है उसको ईजियर करेगा। सो नंबर वन, दे आर ऑलवेज रेडी टू टेक ऑनरशिप ऑफ द वर्क वट एवर द वर्क हैज बीन असाइंड टू देम। तो दो टाइप के लोग होते हैं आईटी इंडस्ट्री में। एक वो जो काम से भागते हैं, जिनको ऑनरशिप नहीं लेनी है, जो चाहते हैं कि अगर कोई काम हमें असाइन भी हो रहा है तो पहली बात तो वो कोई चैलेंज वाला काम ना हो, सिंपल टास्क हो, और वो टास्क अगर हमें 2-3 लोगों को इकट्ठे मिल जाए तो और ज़्यादा अच्छा प्लस पॉइंट मिल जाएगा। दूसरे टाइप के लोग वो जो बिल्कुल इसके अपोजिट हैं, जो इनफैक्ट चेज करते हैं अपने मैनेजर को, अपने लीड को कि कोई चैलेंजिंग टास्क है तो हमें दो। वो ऑनरशिप लेना चाहते हैं काम की, उनको पता है कि काम में विजिबिलिटी कैसे दिखानी है, उस काम को कंप्लीट कैसे करना है, पूरा अपडेट देने के लिए वो तैयार रहते हैं ऑलवेज। नंबर टू, दे आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर टीम मेंबर। हमेशा अपना काम तो उनको करना ही है, एज अ फुल कंट्रीब्यूटर वो रहेंगे, ऑनरशिप लेते हैं अपने टास्क का, पूरा अपडेट देते हैं, पूरा स्टेटस देते हैं। इसके साथ ही वो अपने अदर टीम मेंबर्स, अदर कलीग्स की भी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। सो आपने देखा होगा अपनी टीम में बहुत बारी ऐसा होता है कि आप अगर किसी चीज़ में फंस गए तो आपको पता है कि ये XYZ एक पर्सन है जिसको मैं अप्रोच कर सकता हूँ एंड डेफिनेटली ही विल हेल्प यू आउट, राइट। तो हमेशा हर टीम में आपको ऐसा बंदा मिलेगा कि जिसको आप बहुत ईजिली अप्रोच कर पाते हो। इनफैक्ट अगर कोई थर्ड पर्सन भी किसी पॉइंट पे स्टक है, या किसी और टीम का भी अगर कोई काम चल रहा है और कोई और टीम में, कोई और मैनेजर के अंडर किसी वर्क में अगर कोई बंदे स्टक हैं, तो वो भी बहुत ईजिली सजेस्ट कर पाते हैं उस बंदे को कि आप इस XYZ पर्सन को अप्रोच करो एंड डेफिनेटली वो बहुत टेक्निकल है, आपकी हेल्प करेगा। तो ना सिर्फ वो एक अपना काम कर रहा है, अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहा है, इसके साथ ही वो अपनी टीम मेंबर्स, अदर कलीग्स, अदर मैनेजर, अदर प्रोजेक्ट में भी अपना पूरा 100% देते हुए चल रहा है। और जो कहीं ना कहीं ना सिर्फ टीम मेंबर्स की हेल्प करता है, ना सिर्फ उनके आगे एक विजिबिलिटी बनती है, आपके लीडर के आगे, आपके मैनेजर के आगे, आगे सीनियर मैनेजर, सबके सामने एक विजिबिलिटी बना के चलता है। Number 3, and again the most important, they have a long term plan and not just about the next appraisal। तो आपने देखा होगा आपकी टीम में बहुत सारे लोगों का सिर्फ एक अप्रेजल तक ही वो सीमित रहते हैं कि मेरा, चाहे वो एस्केलेशन हो रहा है, चाहे आपका अप्रिशिएशन आ रहा है, चाहे वो क्लाइंट से है, मैनेजर से है, कहीं से भी आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, तो आप सिर्फ अप्रेजल तक ही सोचते हो। आपका कोई लॉन्ग टर्म कोई गोल नहीं है, कोई लॉन्ग टर्म आपका प्लान नहीं होता है कि आपको नेक्स्ट 2 ईयर में आपका क्या प्लान है। आपकी इस IT इंडस्ट्री में आप इसी फील्ड में कंटिन्यूटी करना चाहते हो, आप टेक्निकली ही रहना चाहते हो, या फिर आप मैनेजमेंट लाइन में घुसना चाहते हो, मतलब आपका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, इसके बारे में कोई भी क्लियर थॉट नहीं होते हैं, कोई क्लियर अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है। बट इफ़ यू रियली वांट टू हैव अ सक्सेस इन दिस फील्ड, देन यू शुड हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग, एक क्लियर थॉट, एक क्लैरिटी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका एक लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, आप कितना टेक्निकली साउंड करते हो, क्या आप इसी फील्ड में आगे रहना चाहते हो, क्या फ्यूचरिस्टिक वर्टिकल्स के साथ जो एक मार्केट में चल रहा है, क्या आप उसके साथ अलाइंड हो। जैसे कि हमें पता है कि आज के टाइम में जो थिंग्स मैटर करती हैं कि आप क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, डेटा, ये AI, machine learning, so it's very important to be aligned with the futuristic skill set। तो अगर आप इसी फील्ड में रहना चाहते हो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। इन स्किल्स में, किसी भी इनमें स्किल्स में आपको सर्टिफिकेशन करो, आपको लर्निंग करनी है। अब इसमें आप एक्सक्यूजेस नहीं निकाल सकते कि मेरे पास ऑफिस वर्क ही बहुत ज़्यादा है, या मैं अपने वर्किंग आवर में से 1 आवर नहीं निकाल पा रहा हूँ, या हाफ एन आवर भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। नंबर 4, एंड अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक्सेप्टिंग एंड लर्निंग कॉन्टिन्यूसली।
तो अगर आप इस फील्ड में टिके रहना चाहते हो, जो लोग इस फील्ड में टिके हुए हैं, जिनको पता है कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, क्या मार्केट में चल रहा है, उन सब चीज़ों के अकॉर्डिंग वो कॉन्टिन्यूसली लर्न कर रहे हैं। अब उनको एक रीज़न नहीं चाहिए कि मेरा टेक स्टैक में अभी ये वाली लैंग्वेज का तो कोई यूज़ नहीं है, क्लाउड तो हमारे जो हम काम करते हैं प्रोजेक्ट में उसमें क्लाउड का तो कोई यूज़ नहीं हो रहा है, साइबर सिक्योरिटी का कोई यूज़ नहीं है, डेटा का कोई यूज़ नहीं है, AI का कोई यूज़ नहीं है, तो मुझे इन सब चीज़ों में सर्टिफिकेशन क्यों करना है, मुझे इन सब चीज़ों को सीखना क्यों है। अब ये सब एक्सक्यूजेज वो लोग नहीं ढूंढते हैं। दे नो कि मार्केट में क्या चल रहा है, दे आर रेडी फॉर एवरी वर्ड सिचुएशन, दे आर रेडी कि वो कभी भी इस जॉब से फायर हो सकते हैं। सो वो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर करते हुए चलते हैं। दे आर ऑलवेज प्रिपेयरिंग देमसेल्फ मेंटली कि अगर कभी भी कोई सिचुएशन आती है, कोई भी सिनेरियो होता है, तो कैसे उसको टैकल करना है, कैसे हमें अपने आप को अपडेटेड रखना है, कैसे मार्केट के अकॉर्डिंग चलना है, तो सारी चीज़ों को वो कंसिडर करते हुए चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट, विजिबिलिटी मैटर एज मच एज एबिलिटी। सो गुड वर्क मस्ट बी सीन, नॉट जस्ट डन। अगर आपने कुछ भी काम किया है, चाहे वो क्लाइंट के लिए किया है, चाहे वो मैनेजर के लिए किया है, किसी कलीग की आपने हेल्प की है, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में किसी दूसरे मैनेजर की आपने हेल्प की है, कोई भी काम आपने किया है, वो काम आपका विजिबल होना चाहिए, उसकी विजिबिलिटी होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेंगे लॉन्ग टर्म। अगर हम देखें IT इंडस्ट्री में कभी भी कोई भी सिचुएशन हुई तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं कि ये बंदा बहुत ज़्यादा टेक्निकली साउंड करता है, ये ऑलवेज रेडी रहता है, अपना 100% कॉन्ट्रीब्यूट करता है, दूसरे लोगों की भी हेल्प करता है, तो ये सारी चीज़ें ना कंसिडर की जाती हैं every time by everyone. So whenever whatever you are doing, just make sure कि आपका वो काम में visibility हो. Number 6, and again the very important point, they are always ready to take risk. You know, above 30 इज़ द राइट एज, कि एक सही एज है, सही टाइम है जब आप रिस्क ले सकते हो अपनी लाइफ के साथ, बिकॉज दिस इज़ द टाइम जब आपके पास मनी है, आपको घर वालों के ऊपर डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पैसा मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। एंड नंबर 2, ये एक टाइम है जब बहुत ज़्यादा आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप रिस्क उठा सकते हो। कोई भी साइड बिजनेस आप करना चाहते हो तो उसमें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि आफ्टर 5 और 10 ईयर्स आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, आप EMIs वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी, लोन होंगे, जिसके चलते आप रिस्क नहीं ले पाओगे। आपको अपनी जॉब सिक्योर रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो ये एक राइट टाइम है, एक राइट एज है जहाँ पर आप जो करना चाहते हो उसको ट्राई कर सकते हो, करके देख सकते हो, मतलब आप रिस्क उठा सकते हो। तो आज ही वीडियो करते हैं यहीं पे खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन, कुछ नई अपडेट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप पुशिंग योरसेल्फ। बाय बाय।